जय श्री कृष्णा दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टोरी स्ट्रीट में। मैं सुखचैन। आज हमारा गीता अध्याय का 25वां दिन है। श्लोक नंबर 8। शुरू करते हैं आज का अपना अध्याय। भवानी भीषमश्च कर्णश्च कर्पश्च समितिञ्च अश्वस्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्थितौ च। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वस्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। दुर्योधन यहाँ पर अपनी सेना की बड़ाई करता हुआ बताता है कि उन अद्वितीय वीर योद्धा का उल्लेख करता है जो सदैव विजयी होते रहे हैं। विकर्ण दुर्योधन का भाई है, अश्वस्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है और सोमदत्ती या भूरिश्रवा बाहलिकों के राजा का पुत्र है। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है, क्योंकि वह कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने से पूर्व उत्पन्न हुआ था। कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य को ब्याही थी। श्लोक नंबर 9। अन्य च बहव शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शास्त्र प्रेरणा सर्वे युद्ध विशारदा। ऐसे अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। तात्पर्य है, जहाँ तक अन्यों का यथा जयद्रथ, कृतवर्मा तथा शल्य का संबंध है, वे सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते थे। दूसरे शब्दों में यह पूर्व निश्चित है कि वे अब पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। निस्संदेह अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय के प्रति आश्वस्त था। श्लोक नंबर 10। अप्राप्यम तदस्माकं बलम भीमाभिरक्षितम प्राप्यम तविद्मे तेषां बलम भीमाभिरक्षितम। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। तात्पर्य है, यहाँ पर अर्जुन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्राप्त किया है। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेना नायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है। दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित हैं, क्योंकि उनकी रक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है, जो भीम की तुलना में नगण्य है। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था, क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई भी तो वह भीम के द्वारा ही होगी, किंतु साथ ही उसे यह दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति हैं। वह युद्ध में विजयी होगा, यह उसका दृढ़ निश्चय था। दोस्तों, हमने अपने गीता अध्याय के 10 श्लोकों को पूरा कर लिया है, तो हम उनको आसान भाषा में समझते हैं। धृतराष्ट्र बोला, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। इस पर संजय बोला, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की गई पांडव पुत्रों की इस भारी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले युद्ध में भीम और अर्जुन के समान बहुत से शूरवीर हैं, जैसे सात्विक और विराट तथा महारथी राजा हैं। महारथी राजा द्रुपद
और धृष्टकेतु, चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज तथा मनुष्यों में श्रेष्ठ शव्य, और पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्मोजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु तथा द्रौपदी के 5 पुत्र, यह सब ही महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे पक्ष में भी जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपके जानने के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको कहता हूँ। एक तो स्वयं आप यानी गुरु द्रोणाचार्य, और पितामह भीष्म तथा कर्ण, और संग्राम विजयी कृपाचार्य, तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, तथा और भी बहुत से शूरवीर, अनेक प्रकार के शस्त्र अशस्त्रों से युक्त, मेरे लिए जीवन की आशा को त्यागने वाले, सब के सब युद्ध में चतुर हैं। भीष्म पितामह द्वारा रचित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है, और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। राधे राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।